इतनी प्रश्न पूछा है कि संसार में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ को संभालना चाहिए। ये तो सो जिंदगी में सबको संभालना पड़ता है, घर द्वार पशु पक्षी को भी, लेकिन सभी चीज़ें मूल्यवान हैं, परंतु अमूल्य कौन चीज़ है। तो कबीर साहब कहते हैं, जितनी दुनिया की चीज़ें हैं वे सब आपके जीवन को सहयोग करती है। वृक्ष हैं, पौधे हैं, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेते हैं और ऑक्सीजन में चेंज करके आपको जिंदगी जीने की वायु प्रदान करते हैं। ये भी आपके काम के हैं। जितनी तुम गंदगी करते हो उसकी प्रदूषण को ये वृक्ष समाप्त करते हैं। दिल्ली में आप जाइए, जहाँ राष्ट्रपति का भवन है, जहाँ मंत्री मिनिस्टर रहते हैं, वहाँ बहुत पेड़ पौधे लगे हुए, बड़े बड़े 100-100 साल पुराने, 200 साल पुराने, सुरक्षित हैं। उनके लिए बाउंड्री टेढ़ी कर दिया है पर उसको काटा नहीं है, पूरा घना। क्योंकि दिल्ली पॉपुलेशन बहुत है और पॉल्यूशन बहुत है और वहाँ सांस लेना मुश्किल है, इसलिए लोग रहने के लिए दिल्ली से दूर भाग रहे हैं। फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, बिजनेस बहुत है, सांस लेने में वहाँ तकलीफ आती है। तो पेड़ पौधे भी आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। गाय भैंस भी आपको दूध देती है, गोबर देती है, वो भी आपकी आवश्यकता पूरी करती है। छोटा सा केचुआ है, वो भी आपके खेत की मिट्टी को खाता है और फिर उसको लेट्रिन करता है, तो केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। लेकिन जो आपका जीवन है, सब चीज़ों का तो मूल्य है, वस्तुओं का भी मूल्य है, पर आपका जीवन अमूल्य है। ये जीवन कोई साधारण नहीं है, अमूल्य है। अमूल्य जीवन कभी कभी मनुष्य अज्ञानवश मूल्यवान चीज़ों के लिए खो देता है। जैसे आपके पास में सोना हो और लोहा के लिए सोना खो दें, आप 10 किलो लोहा के लिए 1 किलो सोना खो दें, तो आपको देखने में लगेगा कि बहुत वजन मिल गया है कुछ हमें, लेकिन हैं आप घाटे में। ऐसे ही ये जीवन अमूल्य है। इसको कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ, और भगवान श्री राम कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मानुष तन दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब है दुस्तर होना, दुस्तर का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से मिलना। और भगवान श्री राम कहते हैं कि ये बड़े सौभाग्य से मिला है। सब चीज़ें तो भाग्य से मिली है, पर ये जीवन सौभाग्य से मिला है। लेकिन इस जीवन को कौन कैसे जीता है। कितने लोगों के लिए जीवन पूरा भार बन गया है, बोझा बन गया है, बहुत वजन हो गया है। लोग कहते हैं हमारी ज़िंदगी तो नरक हो गई है, कोई कहता हमारी ज़िंदगी तो पूरे नरक है, तन को कसर नहीं है, और कोई बोलता है हमारी ज़िंदगी में जितनी खुराफात है तुम्हारी ज़िंदगी में होती तो तुम तो मरिन जाती, झेल ना पाती। और कितने लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत सह लेते हैं, नहीं तो आपको तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, ये बहुत झंझट है तुम्हारे पास। आपको ऐसा भी लोग बताते हैं। और कोई ऐसा भी बोलता है कि अरे दुनिया में कुछ है नहीं,
सब बेकार है। लेकिन कब बोलता है? जब पूरा बूढ़ा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तभी बोलता है। अब वो पूरा ये बात वो 20 साल की उम्र में नहीं बोलता था। मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनांदगांव जिले में एक भक्त जी मिले। तो जो मैं शुरू में छत्तीसगढ़ प्रदेश गया था, तब वो मिलने आए थे। प्रेम उनका बहुत है, बड़ा संघर्ष भी किया, और लड़कियां भी बहुत थी उनके, तो दामाद भी बहुत है। एक बार मैं उनके दामाद के यहाँ पधरौनी गया, नाम नहीं लूँगा, मालूम है नाम याद है ठीक से, लेकिन लूँगा क्योंकि बदनामी हो जाती है ना, किसी क्यों करें हम। सुन रहे होंगे, कोई और सुनेगा, उनको बोलेगा तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा गुरुजी बोले, उदाहरण है तो सही। दामाद के यहाँ ही बैठे थे वे, चरण पखारा सबने, आरती भोजन किया, गुरु का सम्मान। फिर हमने उनसे हालचाल पूछा सत्संग सुनाने के बाद। तो उन्होंने बताया, तो हमने कहा अब तो सब बेटी दामाद आपके संपन्न हैं, कोई शिक्षिका है, कोई शिक्षक है, कोई कुछ है, कोई नेता है, कोई और बड़े पद पर है। बोले हमारे लिए सब बेकार है। तो हमने कहा क्यों? बोले हमका कोई पानी नहीं दे भैया, कोई पूछे वाला नहीं। बोले हमारी दशा बहुत खराब है। कहले बड़ी आशा थी लेकिन सब निराशा हो गया। अब ये स्थिति आ गई, निराश हो गए। लेकिन यदि आपकी वृद्धावस्था में कोई सेवा नहीं कर रहा है, तो इस लेवल में आपने बचपन से कुछ न कुछ भूल किया है, जवानी में भी भूल किया है, और बुढ़ापे में भी भूल कर रहे हो। बुढ़ापे में गीता, भागवत, रामायण आदि पढ़ो न पढ़ो, लेकिन एक ही पाठ पढ़ो, अपने बेटे बहू की प्रशंसा करने का पाठ पढ़ो। ये कहो कि आज के युग को देखते हुए हमारे बेटा बेटी दामाद बहू सब बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद धन्यवाद, बस ऐसा बोलो। अब ये पाठ पढ़ाते हैं लोग, पढ़ते नहीं हैं। कितने लोग बुढ़ापे में तो अर्रा जोत गालियाँ बकते हैं, बिल्कुल ऐसा फास्ट जबान चलती है। गीता का श्लोक बोलत तो कहा भूल गया, याद नहीं, और रामायण की चौपाई खूब रटिन कहा याद नहीं, भूल गए। लेकिन ये गाली अभी तक भूलबई नहीं करी, और नई नई गाली बनाए बनाए बकत। बड़े भारी कवि हैं, ऐसे नई टाइप गाली बकते। हाँ, लोग बड़े अजीब चक्कर में पड़ जाते कि भाई इस मॉडल की गाली कभी नहीं सुना था, नया मॉडल पेश हो रहा है। जैसे भोजन में कोई नया आइटम आ जाए खाने में तो अद्भुत लगता है ना, नए टाइप की गालियाँ। तो मैं निवेदन करूँगा, गालियाँ मत बको। जो कोई तुम्हारे पास में बैठे उसको भजन वजन सुनाओ, भजन सुनाइए, प्रवचन सुनाइए, ज्ञान की बात सुनाइए। जो कोई मिलने आए अगर बोल नहीं पाते हो, घर का सदस्य है तो उसको देख करके मुस्कुरा दीजिए, खुश हो जाइए। और यदि आप खुश हो जाते हैं, जैसे बेटी को देखकर खुश हो गए, अब जो है सो है, ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं हो सकता। अब 50 साल में लोग नहीं बदल सके तो अब क्या बदलेंगे। और 50 साल से उन्हीं के बीच हम रह रहे हैं, उन्हीं बीच हम पड़े हैं। अब बुढ़ापा है, 70, 80, 90 साल उम्र है, अब कहाँ भाग कर जाओगे। और जाओगे तो कौन रखेगा आपको, कोई रखने वाला भी नहीं। हाँ, यह है 20 साल की उम्र में भागते तो कोई रख भी लेता है, अब कोई नहीं रखेगा। 30-40 साल तक तुम भागो तो कोई रख सकता है, उम्मीद है। पर ये बूढ़े बैल को कोई नहीं रखेगा। हाँ, उसको क्या रखेंगे लोग।
क्योंकि ये सब जानते भी इसमें कुछ सार बचा नहीं। गन्ना हर आदमी ट्राली से खींच लेता और खा लेता है, लेकिन खाए हुए गन्ने का जो चूहर पड़ा है, खोई पड़ी है, अब उसको जो है कोई चूसने के लिए नहीं उठाएगा। जो उठाएगा तो उसको फिर आगे में जलाकर राख कर देगा। तो तुमको फिर कोई जलाकर राख ही करेगा आखिर में। अब और है कुछ नहीं होना, क्योंकि रस वस बचा नहीं है। इसलिए ज़्यादा उलझो मत, कोई ज़रूरत नहीं है। बाल्यावस्था में शिक्षा और दीक्षा, सद्गुण और सदाचार, संस्कार और ज्ञान ये प्राप्त कीजिए। भक्ति जवानी में वो बंद कर दो मीठा। जवानी में खूब भक्ति कीजिए, भाव के साथ करो। जवानी अवस्था में, जवानी में उन्नति भी करो, धन भी कमाओ, धनवान भी बनो, अच्छा मकान बनाओ, सारी सुविधा युक्त मकान बना दो, लिफ्ट भी लगा दो अगर ऊपर जाना है, नीचे रहना तो कोई बात नहीं। और बाथरूम भी यूरोपियन और इंडियन दोनों बना दो, उसका गेट भी बड़ा लगा दो ताकि बेड सहित अंदर जा सको। एडवांस सोचो, वो हॉस्पिटल वाला बेड भी खरीद लो। खटिया से कौन उठाई तुम्हें, बस वो कोई पहिया पर ढके लगो ले जी, वहीं फ्रेश हो लो, व्यवस्था बना लो। अब जवानी में बैठे ताश खेल रहे हो, 10-5 लफंगों के साथ घूम रहे हो, दारू पिए बेहोश पड़े हो, किसी की सुन नहीं रहे हो, पत्नी अलग रोती है, वो रोती है तुमको लगता म्यूजिक बजाती है। कोई दूसरा कहता है देखो तुम्हारे लिए अत्तर रोती है, तुम तन को नहीं ध्यान देते, कहीं नहीं इनकी तो यह बांसुरी रोजे बजा करते हैं, यहाँ हमें फर्क नहीं पड़ता। पत्नी खूब रोवायो, अम्मो खूब रोवायो, अंधा धुंध खूब सोयो भी 9 बजे तक। जौन जगावे आवा तो के ऊपर आँखी लाली पीली काढ़ो और दुलाते ही मारियो, कुछ नहीं पे तकिए उठाए फेंक दे तो भागा रपटाई से। ये सब गलतियाँ, इनका सबका फल आ जाता है। फिर ऐसा गलत काम मत करो, कठोर मेहनत करो, धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, महान भी बनो, चरित्रवान भी बनो, बुद्धिमान भी बनो। बुद्धिमानों की संगत करो, गुणवानों की संगत करो। अगर गुणवान बनना है तो गुणवान की संगत करो, बुद्धिमान बनना है बुद्धिमान की संगत करो। डॉक्टर जो MBBS की डिग्री प्राप्त करके आता है, उसके साथ जो कंपाउंडर रहता है, कोई डिग्री नहीं और ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है, लेकिन उस डॉक्टर के साथ रहते रहते छोटा डॉक्टर वो भी बन जाता है। अभी एक डॉक्टर हमारे यहाँ आया तो बोला कि जब मैं घर में जाकर सो जाता हूँ तो मरी जाते हैं, तो हमारा कंपाउंडर मिलता है, तो फिर हमें फ़ोन करते हैं आओ डॉक्टर साहब। तो मैं कहता हूँ कंपाउंडर है, उसको हम दवा बता देंगे, दे देगा। तो बोले फिर भी बुलाते हैं आओ आप। जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, तो जो दवा कंपाउंडर ने दिया है वही दवा हम उसमें 1-2 गोली निकाल कह दीजिए कर रख दो और दूसरी कंपनी की दे दो। बोले देता वही हूँ, उसको संतोष हो जाता है। तो कंपाउंडर कहता है दवा तो यही हमने दिया था। बोले ये डिग्री वाले हैं, डिग्री देखते हैं। अब वो कंपाउंडर भी धीरे धीरे कम से कम 20, 30, 40 मरीज रोज वो भी देख लेता है। लोक नारायण वर्मा नेत्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर लखीमपुर खीरी में बैठते, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास सीखते थे, डिग्री नहीं थी ज़्यादा कोई, लेकिन जिससे सीखा था उसके पास आते हैं 20 मरीज, और जिन्होंने सीखा था बस खाली ऐसे कंपाउंडरी, उसके पास आते हैं रोज़ 200 मरीज।
3-4 मकान बना लिया है, कार भी ले लिया है, 2-4-10 प्लाट भी है, बैंक बैलेंस तो बताते नहीं कितना है, पर ये बाहर का दिख रहा है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब, अब उनको कोई कंपाउंडर नहीं कहता, उनको सब डॉक्टर साहब कहते हैं। और वो जो मेन डॉक्टर था वो फेल क्यों हुआ? उसको क्रोध बहुत आता था, गुस्सा। क्रोध आपको हर फील्ड में नुकसान पहुंचाएगा। बिजनेस में भी आप पिछड़ जाओगे, घर में भी पिछड़ जाओगे, उन्नति में भी पिछड़ जाओगे, साधु लाइन में भी पिछड़ जाओगे। जिस साधु को ज़्यादा क्रोध आता है, कमंडल उठाए दूसरे साधु खोपड़ी मार दी तो उसकी इमेज डाउन हो जाएगी ना। यहाँ से हमने भेजा जाओ भंडारा बनाओ, वहाँ पता चला वो चिमटन मार हुई गई। तो गुरुजी की नज़रों में तुम गिर गयो। गुरुजी समझ गए बहुत नालायक आदमी। अरे भंडारा गए हो बनाने, शांति से बनाओ, वहाँ मारपीट क्यों करते हैं? और ये क्रोध करने वाले कहीं सफल नहीं होते। आप ये मत सोचना यहाँ ऐसा हुआ इसलिए सुनो, यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं होता है। साधुओं में भी बड़े क्रोधी आ जाते हैं। बिजनेस करोगे, दुकान पर बैठे हो, वहाँ भी गम खाना चाहिए। ग्राहक नाना प्रकार के मिलेंगे, तुम अकेले वही रहोगे। तुम्हारा एक ही मॉडल है, बैठे हो। हर ग्राहक अलग अलग। कोई आता है कहता है नमस्ते सेठ जी, तो तुम्हें सेठ बना दिए। कोई कहता है अरे ये ठगवा है, अब तो ठगवा बोल दी। अब तुम ठगवा नहीं हो तो दुख लग जाएगा, तुम्हें दुख लगेगा, गुस्सा भी लग सकती। ठगवा बोलो चाहे भगवा बोलो, हम जो हैं सो हैं। उससे यही बताना है कि आपकी जो समझ में आए वो बोलो, ठीक है, लेकिन सामान ले लो, कोई बात नहीं। हाँ बोलो और सामान ले लो, जाओ। गम खाना पड़ेगा। जो व्यक्ति सह नहीं सकता है वो कहीं भी सुख नहीं पा सकता है, और जो दूसरों को धन्यवाद नहीं दे सकता वो किसी का सहयोग नहीं पा सकता है। और सहयोग करने वालों से जो प्रसन्न होकर बोल नहीं सकता है उसका भविष्य अच्छा नहीं है। और जो व्यक्ति अपने से बड़ों की डांट नहीं खा सकता है वो सुधर भी नहीं सकता है। और जो अपने माता पिता की कठोरता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो कभी बहुत बड़ा महान बन भी नहीं सकता है। और जो गुरु के कड़े अनुशासन में गुजर नहीं सकता है वो कभी महान संत बन भी नहीं सकता है, न महान भक्त बन सकता है।